नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम एकात्मक शासन के गुण व दोष पर आपसे चर्चा करेंगे। एकात्मक शासन जिसके अंतर्गत संविधान द्वारा संपूर्ण शक्ति केंद्र सरकार को दी जाती है। केंद्र सरकार संपूर्ण शक्ति का नेतृत्व करता है। डायसी के अनुसार एक केंद्रीय शक्ति के द्वारा सर्वोच्च सत्ता का प्रयोग किया जाना ही एकात्मक शासन है। एकात्मक शासन में समस्त शक्तियाँ केंद्र के पास होती हैं। शक्तियों का विभाजन नहीं किया जाता है। स्थानीय सरकार भी केंद्रीय सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती है और एकात्मक शासन में इकहरी नागरिकता होती है। एकात्मक शासन के गुणों पर यदि हम चर्चा करें तो प्रशासन में एकता। एकात्मक शासन में प्रशासन में एकता दिखाई देती है क्योंकि समस्त शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास होती है। प्रशासन में एक रूपता दिखाई देती है। नीतियों का निर्धारण भी केंद्रीय सरकार के द्वारा होता है। अतः प्रशासन में एकता के रूप में कार्य किया जाता है। कुशल व मजबूत शासन। एकात्मक शासन में शासन व्यवस्था कुशल व मजबूती के साथ कार्य करती है क्योंकि समस्त शक्तियां केंद्र सरकार के पास होती है। केंद्रीय उत्तरदायी होती है। शासन व्यवस्था अत्यंत मजबूती के साथ कुशलता के साथ कार्य करती है। संकट के लिए उपयुक्त। एकात्मक शासन में जो निर्णय है वह तुरंत व शीघ्रता से लिया जाता है। युद्ध व संकट के समय आवश्यक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्णयों को तुरंत साहसी से निर्णय लेना अत्यंत आवश्यक है। ऐसी परिस्थितियों में एकात्मक शासन व्यवस्था अत्यंत उपयुक्त और कारगर रहती है और एकात्मक शासन व्यवस्था में निर्णय तुरंत व शीघ्रता के साथ मजबूती के साथ लिया जाता है। राष्ट्रीय एकता। एकात्मक शासन व्यवस्था राष्ट्रीय एकता को भी स्थापित करती है क्योंकि समस्त शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास होती है। एक ही परिस्थितियाँ होती हैं, एक ही कानून व्यवस्था होती है और न्याय व्यवस्था भी एक ही होती है। अतः शासन व्यवस्था में एक रूपता दिखाई देती है। इस कारण राष्ट्रीय एकता को मजबूत करती है। कम खर्चीला शासन व्यवस्था। एकात्मक शासन व्यवस्था कम खर्चीली दूसरी शासन प्रणालियों से यह कम खर्चीली है क्योंकि एकात्मक शासन व्यवस्था में एक ही कार्यपालिका होती है, एक ही व्यवस्थापिका होती है। अतः ये अन्य शासन प्रणालियों की तुलना में कम खर्चीली होती है। संगठन में सरलता। एकात्मक शासन व्यवस्था संगठन में सरलता के रूप में भी कार्य करती है। एकात्मक शासन व्यवस्था के द्वारा आवश्यकता अनुसार परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। अतः संगठन सरलता के रूप में कार्य करता है। छोटे राष्ट्र के लिए उपयुक्त। एकात्मक शासन व्यवस्था छोटे राष्ट्र के लिए उपयुक्त है क्योंकि शासन व्यवस्था मजबूती के साथ कुशलता के साथ कार्य करती है। शक्तियाँ भी केंद्र सरकार के पास होती है और केंद्र सरकार निचले स्तर तक कार्य कर सकती है क्योंकि छोटे देश हैं, वहाँ सरकार आसानी से सरलता से पहुँच सकती है। एकात्मक शासन के दोष। एकात्मक शासन व्यवस्था की जो प्रमुख दोष हैं उनमें अत्यधिक केंद्रीकरण, दोषपूर्ण प्रणाली। एकात्मक शासन व्यवस्था की सबसे दोषपूर्ण जो व्यवस्था है, समस्त शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास है और केंद्र सरकार अत्यधिक मजबूत व शक्तिशाली दिखाई देती है। वास्तविक रूप से शक्तियों का विभाजन होना चाहिए। किसी भी प्रणाली में जो व्यवस्था है वह शक्तियों को विभाजित करके कार्य करती हैं, लेकिन एकात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत समस्त शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास होती हैं और केंद्र सरकार दिन प्रतिदिन अपनी शक्तियों में वृद्धि करती रहती है। केंद्र सरकार द्वारा निरंकुश होने का भय। एकात्मक शासन व्यवस्था में जब समस्त शक्तियां केंद्र सरकार के पास होती हैं तो निश्चित तौर पर सदैव ये भय रहता है कि वह इन शक्तियों का गलत उपयोग न कर ले। उन शक्तियों के दुरुपयोग की जो संभावना है वो लगातार बनी रहती है और केंद्र सरकार निरंकुश भी हो सकती है। विशाल आबादी वाले देशों के लिए उपयुक्त नहीं। एकात्मक शासन व्यवस्था विशाल या बड़े देशों के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि ये छोटे राष्ट्र के लिए ही एकात्मक शासन व्यवस्था उपयुक्त है। छोटे राष्ट्र में जो शासन व्यवस्था है निचले स्तर तक पहुंच सकती है, लेकिन बड़े राष्ट्रों में जो केंद्र सरकार है वह निचले स्तर तक नहीं पहुंच सकती है। अतः बड़ी विशाल आबादी वाले देशों के लिए जो एकात्मक शासन व्यवस्था उपयुक्त नहीं है। जनता की उदासीनता।
एकात्मक शासन व्यवस्था में जनता उदासीन दिखाई देती है क्योंकि समस्त शक्तियां केंद्र सरकार के पास रहती है। केंद्र सरकार ही नेतृत्व करता, संचालन करता और निर्माण करता है। अतः राजनीतिक रूप से जनता जागरूक नहीं हो पाती, सक्रिय नहीं हो पाती है। इस कारण जनता में सदैव उदासीनता बनी रहती है। स्थानीय स्वशासन में बाधित एकात्मक शासन व्यवस्था स्थानीय स्वशासन के विकास में बाधक है। वह स्थानीय शासन को बढ़ावा देने का कार्य नहीं करती। स्थानीय शासन के अंतर्गत स्थानीय मुद्दों को, स्थानीय महत्वों को के उपयोगों के आधार पर शासन व्यवस्था संचालित की जाती है। लेकिन एकात्मक शासन व्यवस्था में समस्त निर्णय केंद्र सरकार के द्वारा किए जाते हैं। एकात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन का विकास सही रूप से, उपयुक्त ढंग से संभव नहीं है। नौकरशाही का शासन एकात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत समस्त शक्तियां केंद्र सरकार के पास है। केंद्र सरकार के पास अत्यधिक शक्ति होने के कारण, अत्यधिक कार्यभार होने के कारण वह अपने जो कार्यों को नौकरशाही व्यवस्था के द्वारा, सरकारी कर्मचारियों के द्वारा कार्य करवाती है। और सरकारी कर्मचारी जब समस्त शक्तियों का उपयोग करते हैं, केंद्र सरकार के साथ मिलकर जब कार्य करते हैं, तो निश्चित तौर पर नौकरशाही व्यवस्था को जन्म मिलता है। और यह नौकरशाही व्यवस्था स्वेच्छाकारी शासन व्यवस्था को भी जन्म देती है। अतः सरकारी जो कर्मचारी हैं वे स्वेच्छाकारी शासन व्यवस्था को जन्म देने में, विकास करने में सहायता प्रदान करते हैं। अतः नौकरशाही व्यवस्था का जो विकास है वह एकात्मक शासन व्यवस्था में अत्यधिक दिखाई देता है। लोकतंत्र विरोधी एकात्मक शासन व्यवस्था लोकतंत्र विरोधी भी है क्योंकि लोकतंत्रीय व्यवस्था में समस्त शक्तियां केंद्र सरकार के पास नहीं होनी चाहिए। उन शक्तियों का विभाजन होना चाहिए। लोकतंत्रीय व्यवस्था के अंतर्गत जो शक्तियों के केंद्रीकरण का विरोध किया गया है, लोकतंत्रीय व्यवस्था सदैव शक्तियों के विकेंद्रीकरण की बात करती है। अतः एकात्मक शासन व्यवस्था लोकतंत्रीय व्यवस्था के विपरीत है, विरोधी है। आज हमने एकात्मक शासन व्यवस्था के गुण व दोषों पर चर्चा की। एकात्मक शासन व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें समस्त शक्तियां केंद्र सरकार के पास होती है। केंद्र सरकार समस्त शक्तियों का नेतृत्व करता, संचालन करता, निर्माणकर्ता के रूप में दिखाई देती है। धन्यवाद।